नमस्कार दोस्तों, विकास इदो मिशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज बीपीएससी एईडीओ का सेट नंबर 9 देखते हैं। इससे पहले हम लोग 8 सेट कर चुके हैं जो प्ले लिस्ट में है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो ये यूथ पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस हम लोग शुरू किए हैं। 8 सेट कर चुके हैं, 9वां नंबर सेट आज शुरू करते हैं। चलिए तो इस सेट की शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो दोस्तों ये हुआ दीप नारायण सिंह, ऑप्शन बी। घरेलू उत्पादों पर करों का मूल्य वर्धित कर वैट में रूपांतरण की प्रथम सिफारिश की थी। तो ये कौन किया था? राजा चलेया कमेटी द्वारा, तो 1991 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षित कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, जिसको हम लोग राव भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई 1997 ईस्वी में। लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 1997 में की थी, ऑप्शन सी। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विवर्तन की क्रिया से। महाद्वीप कैसे अलग हुए? विवर्तन की क्रिया से। चलिए छठा नंबर प्रश्न। लामडिंग किस राज्य में स्थित है? तो लामडिंग दोस्तों असम राज्य में स्थित है। लामडिंग इंडियन रेलवे का एक डिवीजन भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 1972 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? दोस्तों सॉरी 1922 होगा, तो 1922 में ये कहाँ पर हुआ था? गया में, बिहार के गया में। चलिए 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और उसके सहयोगी मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। ये और स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? 16.5, ऑप्शन सी। चलिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, क्योंकि दोस्तों ये हर साल अपना मार्ग परिवर्तन करने में बहुत अधिक कुख्यात साबित होती है। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये है कैमूर जिले में, ऑप्शन सी। रोहतास, पठार और कैमूर जिले में ये अवस्थित है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पटना में। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा ये चलाया गया था। तो इसमें बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये बत्तख मियाँ हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की जान बचाई थी, क्योंकि बत्तख मियाँ एक रसोइया थे और गांधी जी के खाने में जहर मिला दिया गया था। तो इसी को मिलाने के लिए बताया गया था। तो ये बाद में गांधी जी को जाकर बता दिए कि इसमें जहर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो ये कौन किया था? स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी। DOS का अर्थ है, मतलब DOS का फुल फॉर्म क्या होगा? डिस्क ऑपरेटिव सिस्टम, ऑप्शन सी। RAM रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी। ट्रेकोमा रोग का संबंध है? तो ये आँखों से जुड़ा हुआ रोग है, ट्रेकोमा।
चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है, इसमें क्या होगा? लिम्फोसाइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है? दोस्तों इसको बराबर ध्यान रखना है, नहीं होता है। तो पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है? लीवर के द्वारा, ऑप्शन सी। निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरेबेलम, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो पूछ रहा है कि सही सुमेल नहीं है, तो इसमें सब सुमेलित है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकेल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है D2 को, ऑप्शन ए। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो ये होता है यकृत में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा? तो दूध और स्टार्च सॉल्यूशन जो है टिंडल प्रभाव दिखाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? कोलाइड को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, तो ये एस्पार्टेम हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 27 नंबर देखते हैं। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन बी। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को डैश द्वारा समझाया गया, तो ये कौन समझाया था? नील्स बोर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है, तो ये कौन सा है? यूरेनियम, ऑप्शन सी। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो कम चमक वाला एक घोड़ा, ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो ये जाएगा लाल और नीला, ऑप्शन ए। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का क्या कारण है? तो यह है प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो ये करता है अंतरिक्ष रॉकेट। इसमें क्रिया प्रतिक्रिया तीसरे नियम में होती है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो ये हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, ऑप्शन ए। ये न्यूटन के दूसरे नियम से प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो जब गतिज ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत के सार्वजनिक खाते, ऑप्शन सी। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 266 के क्लॉज 2 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि क्या है? 1992 से 1997 तक।
तो इसमें दोस्तों 5.6% की विकास दर लक्ष्य रखा गया था, परंतु 6.78 प्राप्त हुआ। तो ये एक सफल पंचवर्षीय योजना मानी गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है। तो इसका क्या हो जाएगा? 18.9%, ऑप्शन डी। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदों को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस बात को प्राथमिकता दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा रोजगार को बढ़ाने को, ऑप्शन ए। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो नीति आयोग अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो असंगठित क्षेत्र की गणना, इसकी गणना नहीं कर पाते हम लोग राष्ट्रीय आय में, यही समस्या होती है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर? ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी। तो ये इसका पंचायत नाम के शीर्षक का वर्णन है जो 243 से 243 ओ में, अनुच्छेद 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। चलिए अब आते हैं 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो ये है आर्टिकल 40। नीति निर्देशक तत्व के तहत ये आर्टिकल 40 पंचायतों को ये निर्देश देता है कि आप एक ग्राम पंचायत की स्थापना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो इसके होता है दोस्तों, इसमें कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति, कर्ज न बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति, कर्ज बनाने और, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो इसका हो जाएगा 1971 की जनगणना के आधार पर। दोस्तों इसके बाद 2026 की जनगणना को इसका आधार बनाया गया था कि अगला परिसीमन उसके आधारित पर किया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग की जनगणना 2027 में होने वाली है। तो देखते हैं उसके बाद फिर से लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन परिसीमन के आधार पर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। तो कितना वैध मत प्राप्त नहीं होगा तो जमानत खो देगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका होना चाहिए था 1/6। तो इनमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है? केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु, तो दोस्तों ये कितना रहता है? 30 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। संसद का कार्य है। तो संसद का क्या कार्य है? विधि निर्माण, कार्यपालिका की नियुक्ति, वित्तीय मामलों का नियंत्रण। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। धन विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। तो कहाँ पर? केवल लोकसभा में। निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती है। केंद्र और राज्य समान रूप से शक्तियों का उपयोग करते हैं। केंद्र राज्यों की अपेक्षा
कमज़ोर होता है? केंद्र और राज्य अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, केंद्र और राज्य अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं, क्योंकि दोनों के लिए संविधान में शक्तियाँ दी गई है। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है, क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण खेल। बाकी सब है, ग्रामीण खेल इसमें 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती है? तो दोस्तों एक टकराती है परावैंगनी किरणें, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। मोटर गाड़ी के निःशेष नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो आहार श्रृंखला का हो जाएगा पादप, हिरण, शेर। तो पादप को हिरण खाते हैं और हिरण को शेर खाते हैं, तो यह आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर प्रश्न। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है, नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक मृतोपजीवी जीवाणु, परजीवी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है, तो ये कौन सा है? उपयुक्त में से एक से अधिक, जैसे सौर सेल कार्बन उत्सर्जन में, तो सौर सेल से भी नहीं होता है, पवन चक्की से भी नहीं होता है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। तो दोस्तों इसका आंसर ऐसे भी दो को सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों ये कब की गई? 2011, ऑप्शन बी। और सबसे पहले कब किया गया था? लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में। और रेगुलर जनगणना 1881 से रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ। जनगणना के अनुसार देश उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर जनगणना के अनुसार कौन सा है? कानपुर, ऑप्शन सी। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? तो ये हो जाएगा चीन में, चीन और मंगोलिया दोनों में फैला हुआ है, तो ये गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है। निम्नलिखित देश में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो चीन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था 2020 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन ईरान देश करता है। यह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रेशम का भी चीन करता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो इसमें सतलुज नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? तो यह हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन बी। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो यह हो जाएगा अफ्रीका द्वीप में सबसे अधिक देश है। भारत में स्थित समस्त तेल शोधन
अधिक कारखानाओं में से कोई भी कारखाना इनमें से किस राज्य में नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, तो सबसे उत्तम विधि क्या होगा? ऑप्शन बी, वन रोपण करके। दोस्तों चराई और वनोन्मूलन से तो बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। निम्नलिखित क्षेत्रों और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? वायनाड केरल ये सही है, मलनाड कर्नाटक ये भी सही है, विदर्भ महाराष्ट्र में ये सही है, दंडकारण्य मध्य प्रदेश में। दोस्तों ये सही नहीं है, इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़, दंडकारण्य का छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तो इसका यही गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मृदा का पलवार करना संबंधित है, तो क्या बोलते हैं? मृदा के पलवार को क्या बोलते हैं? मृदा की नमी को बनाए रखने से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 77। पर्वत की चोटियों के समूह को ऊंचाई के घटते क्रम में नीचे दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? दोस्तों इस पर ध्यान देना है कि सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर धौलीगंगा। तो दोस्तों ये गलत है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलीगंगा ये सही है, ये गलत है। धौलीगंगा ये तो ऐसे भी गलत है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो ए और सी, तो इसमें ए और सी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से एक से अधिक। ये पश्चिमी मालवा पठार और ये अरावली से घिरा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कनवार झील, तो ये बेगूसराय में है, जिसको कांवड़ झील या कनवार झील बोलते हैं, तो ये बेगूसराय में, जो कि एक आर्द्रभूमि भी घोषित किया गया है। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 1828 ईस्वी में, ऑप्शन सी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, ये किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। संवाद कॉमेडी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो दोस्तों ये किस भाषा में होता था? ये भी राजा राममोहन राय का समाचार पत्र है, तो ये बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। आनंद मठ का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी। तो ये 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ की को लिखा गया था। इसी आनंद मठ से ही हम लोग को वंदे मातरम का नारा प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 84 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार से। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसको गालिब ने देखा था, मिर्जा गालिब ने देखा था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन ए। 88 नंबर प्रश्न देखते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किया गया था, तो ये महाराजा जय सिंह द्वारा, ऑप्शन डी।
89 नंबर देखते हैं, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया? तो ये वांडीवास का युद्ध 1759 ईस्वी में दोस्तों। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो ये 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ये घोषणा की गई थी। चलिए अब देखते हैं 91 नंबर, गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। इसका जन्म दोस्तों जयदेव का कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। चलिए नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न देखते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन ए। 1192 ईस्वी में दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, और 1191 ईस्वी में पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। चलिए अब 93 नंबर प्रश्न देखते हैं, गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1026 ईस्वी में। चलिए अब फिर नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न देखते हैं, द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो ये था ऑप्शन बी दोस्तों, ऑप्शन डी लोहे का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 95, कौशल एवं मगध के संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु के समय। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित की थी? तो कौन किया था? उदयन द्वारा पाटलिपुत्रा की स्थापना की गई और वहाँ अपनी राजधानी स्थानांतरित की गई। चलिए अब आते हैं 97 नंबर प्रश्न, अवंती राज की राजधानी थी? तो ये थी उज्जैन, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 98, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाब्रू शिलालेख। चलिए अब आते हैं 99 नंबर प्रश्न, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आज का आखिरी प्रश्न, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो दोस्तों ये किस विषय पर आधारित है? शासन कला और सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये सीरीज, कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट के साथ, सेट नंबर 10। आज हम लोग ने सेट नंबर 9 किए हैं, तो ये कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले सेट के साथ।